हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम महाजनपद के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाजनपद प्राचीन भारत के सबसे बड़े संगठित और शक्तिशाली राज्यों को कहा जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद आपस में मिलकर बड़े राज्यों में परिवर्तित हुए। इन बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया। इस काल को महाजनपद काल भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैदिक एज के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने जन के बारे में बताया था। जन का अर्थ है बहुत सारा परिवार मिलकर गांव का सृष्टि किया और बहुत सारा गांव आपस में मिलकर जन का सृष्टि किया और सभी जन का अपना अपना राजन होता था और राजन का प्रमुख कार्य था जनता की रक्षा और न्याय प्रदान करना। और बहुत सारा जन मिलकर महाजनपद का सृष्टि किया। महाजनपद शब्द दो शब्द से मिलकर बना, महा और जनपद। महा का अर्थ है बड़ा और जनपद का अर्थ है लोगों का निवास स्थान या राज्य, अर्थात बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों का संगठित और शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहलाता है। 16 महाजनपद। प्रथम अंग राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मालिना। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। राजधानी राजगृह। काशी राजधानी वाराणसी। काशी सबसे शक्तिशाली नगर था। कौशल साकेत एवं श्रावस्ती। वस्त कौशाम्बी। अवंती राजधानी उज्जैनी महिष्मती। वजी वैशाली। मल्ल राजधानी कुशीनारा या पावा। चेदी शक्तिमती। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंजाल राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल्य। सुरसेन मथुरा। गंधार या गांधार तक्षशिला। कम्बोज राजधानी राजपुर। हाटक अस्मक पतन या पोटली। मत्स्य विराटनगर। महाजनपद काल की राजनीतिक व्यवस्था। महाजनपद काल में अधिकांश राज्य में राजतंत्र था। कुछ राज्य जैसे वजी और मल्ल में गणतंत्र व्यवस्था थी। राजा की सहायता मंत्री और अन्य अधिकारी करते थे। स्थायी सेना और कर व्यवस्था विकसित हुई। आर्थिक व्यवस्था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। लोहे के औजारों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा। व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। नगरों का विकास हुआ। सामाजिक व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अधिक संगठित हुई। नगरों की जनसंख्या बढ़ी। व्यापारियों और शिल्पकारों का महत्व बढ़ा। शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। धार्मिक व्यवस्था। इसी काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यज्ञ और कर्मकांड का विरोध बढ़ा। अहिंसा, सत्य और नैतिक जीवन पर बल दिया गया। महाजनपद काल का महत्व। बड़े राज्यों का निर्माण। छोटे छोटे जनपद के स्थान पर 16 बड़े और शक्तिशाली महाजनपदों का विकास हुआ, जिससे राजनीतिक एकता और संगठन को बढ़ावा मिला। मगध साम्राज्य का उदय। महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। आगे चलकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि और व्यापार का विकास। लोहे के औजारों के प्रयोग से कृषि का उत्पादन बढ़ा। व्यापार, उद्योग और नगरों का तेजी से विकास होने लगा तथा सिक्कों का उपयोग भी हुआ।
नगरों का विकास। इस काल में राजगृह, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए, जो व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। महाजनपद काल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। इससे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। राज्य में कर व्यवस्था, स्थायी सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिससे शासन अधिक संगठित हुए। भारतीय संस्कृति का विकास। शिक्षा, साहित्य, दर्शन और कला का विकास हुआ। तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र प्रसिद्ध हुए और भारतीय संस्कृति को नई दिशा मिली। निष्कर्ष। महाजनपद काल में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में छोटे जनपदों के स्थान पर शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। व्यापार और नगरों का विकास हुआ तथा जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी नई धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ। विशेष रूप से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा और आगे चलकर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की नींव रखी। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।